वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें। पहली चीज़ है कि जो कुछ इंसान के दोनों रास्ते जो शर्मगाह के हैं, पेशाब और पखाने का जो रास्ता है, इनमें से कोई भी चीज़ निकलेगी तो वज़ू टूट जाएगा। समझ आ गई है। दूसरी बात है आगे, दो रास्तों के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्सा से खून निकल आए या पीप निकल आए, आपके किसी जगह पे चोट लगी है, कोई ज़ख़म लगा है और उससे खून निकला है, अगर तो खून थोड़ा सा निकला है, ऊपर ही जम गए हैं, जहाँ पे ज़ख़म है वहाँ से आगे बहा नहीं है, तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्सा पर कोई ज़ख़म लगा है और उसके बाद वहाँ से आगे खून बहना शुरू हो गया, तो इससे वज़ू टूट जाए। तीसरी चीज़ है कि खाने, पानी, जमे हुए खून वगैरह की कै मुंह भर कर आए। कै किसे कहते हैं? कै किसे कहते हैं? उल्टी को। अगर किसी बंदे को कै आई है, उससे खाना निकला है, पानी निकला है, खून निकला है, ठीक है, अगर तो वो जो कै उसको आई है वो थोड़ी है, क्या है, तो उससे वज़ू आपका वज़ू से बोले नहीं टूटेगा, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खाने, पानी या खून की कै आई है और वो मुंह भरकर है, कैसे है, यानी कि इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अपना मुंह बंद करना भी चाहें तो आपका मुंह बंद नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा मकदार के अंदर है, तो अगर इस तरह से कै आएगी तो इससे आपका वज़ू टूट जाएगा। मुंह भर कै होगी तो वज़ू टूटेगा, अगर मुंह भर से कम होगी तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा। अगर किसी बंदे ने वज़ू किया है, ये मसला याद रख लें, किसी बंदे ने वज़ू किया और उसको कै आई है थोड़ी सी पहले, तो वो मुंह भर कर नहीं थी, फिर दोबारा कै आ गई है, तीसरी बार फिर कै आ गई है, अगर 2, 3, 4 बार उसको थोड़ी थोड़ी कै आई है, तो उस थोड़ी थोड़ी को आप क्या करेंगे, हिसाब लगाएंगे कि ये मुंह भर बनती है या नहीं बनती है। अगर थोड़ी थोड़ी कै आए और वो मुंह भर कर हो जाए तो उससे भी आपका वज़ू टूट जाता है। चौथी चीज़ है कि आपके मुंह से खून निकला है और जब आपने थूका है तो आपका थूक कम है और खून उसके अंदर ज़्यादा है, क्या है, बोलें, थूक कम है और खून पता चल जाता है जब आप थूकते हैं तो आपके थूक की रंगत क्या है। अगर वो सारा का सारा सुर्ख हो गया तो इससे मतलब ये है कि आपके थूक पर खून ज़्यादा है। अगर खून निकले और वो थूक पर क्या आ जाए, गालिब और थूक से ज़्यादा हो, तो इससे वज़ू, अगर बराबर बराबर है, आधा खून है आधा थूक है, तो फिर भी उससे आपका वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर खून जो है वो थूक पर गालिब भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है, उससे कम है, थोड़ा सा खून निकला है और ज़्यादा थूक है, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह उसके बाद अगला पॉइंट है बेहोशी। कोई बंदा बेहोश हो गया तो इससे वज़ू टूट जाता है। इसी तरह उसके बाद अगला पॉइंट है किसी ने नशा किया और वो नशे में मस्त हो गया, तो इससे भी आपका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह उसके बाद 7वां पॉइंट है जनून। क्या है, कोई बंदा पागल हो गया तो जैसे ही उस पर जनून तारी होगा उससे उसका वज़ू टूट जाएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि नमाज में कहकहा लगाना, तो नमाज के अंदर कहकहा लगाने से आपका वज़ू टूट जाता है। उसके बाद ऐसी नींद जिसमें मकद को ज़मीन पर करार हासिल ना हो, इससे वज़ू टूट जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे आपका वज़ू क्या होता है जी, टूट जाता है। अगर इसके बाद भी आप, इन चीज़ों के बाद भी आप ऐसे कुरान पाक पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो आप पर हराम है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है वज़ू के मकरूहात। जब आप वज़ू कर रहे हैं तो जितनी आपको ज़रूरत है आपने उतना पानी इस्तेमाल करना है, ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे पानी इस्तेमाल करना, ये क्या है, बोलें क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना वज़ू के अंदर, बोलें क्या है, मकरूह है। दूसरा है ज़रूरत से कम पानी इस्तेमाल करना, कितना, या ज़्यादा इस्तेमाल करना या बिल्कुल ही
कम इस्तेमाल करना, दोनों चीज़ें वज़ू के अंदर क्या हैं? बोलें क्या हैं? मकरूह। अब तीसरी बात है, आप वज़ू कर रहे हैं और चेहरा धो रहे हैं, चेहरा धोते वक्त ज़ोर ज़ोर से अपने चेहरे पर पानी मारना, ये क्या है? मकरूह। अक्सर औक़ात आप मस्जिद में वज़ू करते हैं तो जो लोग आपके साथ वज़ू कर रहे होते हैं उनको भी आप तंग कर रहे हैं। जब आप ज़ोर से अपने चेहरे पर पानी मारेंगे तो उसके छींटे बाकी लोगों पर भी जाएंगे और वो ज़ाहिर इससे तंग होंगे। लिहाजा जब वज़ू करना है तो आपने अपने चेहरों पर ज़ोर ज़ोर से पानी नहीं मारना, दुनियावी गुफ्तगू करना। वज़ू कर रहे हैं, वज़ू के दौरान अपनी ही बातें शुरू कर दी आपने, तो वज़ू के दौरान दुनियावी बातें करना भी क्या है? बोलें क्या है? मकरूह है। और आखिरी पॉइंट है, बग़ैर उज़र के किसी से मदद लेना। अगर आप नहाए हैं और नहाने से पहले आपने इस्तिंजा कर लिया था, इस्तिंजा करने के बाद आपने नहाना शुरू किया है, तो सिर्फ़ नहा लिया है और नहाने के दौरान आपने अपने आज़ाए वज़ू को अच्छी तरह से मल लिया है, तो इससे आपका वज़ू, जैसे आप किसी नहर में नहाते हैं, ठीक है, आपने इस्तिंजा किया हुआ है, आप नहर में जनाब छलांग लगाएंगे और उसी दौरान आज़ाए वज़ू पर हाथ फेर लें, जब आप निकलेंगे तो आपका वज़ू भी हो गया है, उस सूरत हाल के अंदर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। समझ आ गई है? सिर्फ़ नहाने से या गुस्ल करने से अगर आपने पहले इस्तिंजा कर लिया है तो आपका वज़ू हो जाएगा, उससे वज़ू आपका हो जाएगा। समझ आ गई सबको?